ओके, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक वो है कि मिनरल पाथवे क्या होता है, ठीक है, और मिनरलाइजेशन क्या होती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे मिनरल पाथवे, लेकिन हमने इसको जो बेसिक कॉन्सेप्ट था उसमें डिस्कस कर लिया था हार्ट टिश्यू फॉर्मेशन में, लेकिन हम थोड़ा सा इसको डिस्कस कर लेते हैं कि मिनरल लाइन का पाथवे क्या होता है। दो होता है इसका मिनरल लाइन का पाथवे, कौन कौन सा? एक तो होता है ट्रांस सेलुलर यानी सेल से पास करता है, दूसरा होता है इंटर सेल्यूलर यानी सपोज मैं कहता हूँ ये दो अमीलोब्लास्ट हैं और यहाँ पे ये इनेमल ऑर्गन पड़ा है, उसके ऊपर क्या पड़ी है? ब्लड वेसल। ये ब्लड वेसल्स हैं, ये इनेमल ऑर्गन है और ये क्या हैं? अमीलोब्लास्ट की सेल्स हैं। अब ब्लड वेसल से आता है किसमें? इंटरस्टिशियल फ्लूइड में, और यहाँ से फिर आता है इनेमल ऑर्गन, इनेमल ऑर्गन से आता है। अब ये है मिनरलाइजेशन फ्रंट, ठीक है, मिनरलाइजेशन फ्रंट। अब यहाँ से दो रूट्स हो सकते हैं, एक तो ये कि सेल के यहाँ से गुजर के फिर इधर आ जाए, सेल के अंदर से गुजर से इधर आ जाए। दूसरा ये हो सकता है कि सेल के इधर जो है ना बिटवीन ये परकुलेशन करके ये मिनरल फॉर्मेशन साइट पे आ सकते हैं। अब ये तो ये जो रूट होता है ये थोड़ा सा आसान होता है क्योंकि इसमें लीकी जंक्शंस वगैरह होते हैं थोड़े बहुत, तो इस तरह ये आ जाता है। लेकिन जो हमारे पास ये वाला रूट होता है ना ट्रांस सेलुलर, इसमें थोड़ी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। अगर तो ये एक्सीड कर जाए 10⁻⁶ मोल पर लीटर से कैल्शियम एक्सीड कर जाए सेल में, तो सेल की डेथ हो सकती है क्योंकि लाइसोसोम एक्टिवेट हो जाते हैं कैल्शियम की वजह से। तो फिर इसको प्रिवेंट करने के लिए दो तरीके हैं, या तो जितना यहाँ से कैल्शियम आ रहा है उतना बाहर निकले तो फिर तो ठीक है, जो नॉर्मल कंसनट्रेशन है वो उतनी रहेगी, कॉन्स्टेंट रहेगी। और दूसरा ये कि जो हमारे पास कुछ प्रोटीन्स होती हैं यहाँ से कैल्शियम को लेती हैं, पकड़ती हैं और इधर आके ट्रांसपोर्ट करा देती हैं, तो इस तरह सेल के अंदर कैल्शियम नहीं बढ़ता। और दूसरा ये कि जो इंट्रा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और माइटोकॉन्ड्रिया वो भी समटाइम अगर कैल्शियम इंक्रीज होने लगे तो उसको भी ये कंट्रोल कर लेती हैं। इसके बाद जो मिनरलाइजेशन होती है वो भी हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था कि जो मिनरलाइजेशन उसके दो तरीके होते हैं, एक तो मैट्रिक्स वेसिकल होता है और दूसरा क्या होता है? कोलेजन सिक्रीशन। अब ये दोनों तरीके नहीं होते किसमें? इनेमल की मिनरलाइजेशन में दोनों तरीके नहीं होते। अब ये दोनों तरीके नहीं होते तो इसमें तरीका होता क्या है या मेथड कौन सा होता है वो हम देखेंगे बात। वो जो होता है ना वो बेसिकली जो मिनरलाइजेशन होती है वो एक्सटेंड करती है जब होती है ना एडेंटीन में, तो वही वहाँ से जो है ना मिनरलाइजेशन होती है किसमें? इनेमल में। अब जो दूसरा इसमें एक और बात है कि इसमें लाइक बोन ऑस्टियोइड जो कि अनमिनरलाइज्ड एक टिश्यू है और प्रीडेंटिन, इस तरह का कोई स्ट्रक्चर नहीं होता मिनरलाइजेशन में। तो ये थी मिनरलाइजेशन और मिनरल पाथवे। अब हम इसके बाद देखेंगे अगला टॉपिक।